थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है एक लंबे से ब्रेक के बाद आने का मतलब क्या होता है। लंबा ब्रेक था, माफी चाहता हूं, लेकिन माफी इसलिए नहीं क्योंकि वो जरूरत है। मैंने कहा अक्सर कि लोग ब्रेक इतना लंबा क्यों लेते हैं। नीरज जी, मुझसे लोग पूछते हैं इतना लंबा लंबा ब्रेक क्यों चलता है भैया जी में। हम कहें क्यों, रोटी का इंतजाम ना करें? आपकी रोटी हो, मेरी रोटी का इंतजाम नहीं हो। सब रोटी का इंतजाम होता है, लेकिन मुझे मालूम है थोड़ा सा ऐड ज्यादा है, तो आप मेरे साथ बेयर करेंगे आज भी और कल भी। फिर बातचीत लंबी करूंगा मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसके साथ आए हो? अच्छा, मम्मी भी हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप क्या कह रहे थे भैया जी, मेरा नंबर आएगा या नहीं? मैं दो बातें कहना चाहता हूं बहुत क्विकली बिफोर। जरूर नंबर आएगा, जरूर नंबर आएगा, क्यों नहीं आएगा नंबर? ये आप ही का प्रोग्राम है, लेकिन मैं बात दो बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं कि एक आवाज आई पटाखों को लेकर और एक आवाज आई होम्योपैथी में, क्लासिकल होम्योपैथी को लेकर। ऑफकोर्स जहां मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू की थी, बरेली से आए हैं, पिछले 42-43 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं और क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं। क्लासिकल होम्योपैथी वो होम्योपैथी होती है जिसके तौर पे आपका गुण, आपका हाइट, आपके बाल, आपका आचार, आपका व्यवहार, आपका सोने का तरीका, उठना बैठना, सब कुछ नापा जाता है। हॉलिस्टिक क्योर मिलता है। हॉलिस्टिक क्योर मिलता है। फिर एक बार अगर रिकॉर्ड आपका आ गया होम्योपैथी में, क्लासिकल होम्योपैथी में, तो उसके बाद जीवन पर्यंत आप मसाला खाते हैं नहीं खाते हैं, आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे, सारी चीजें आ जाती है ना। आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, यहाँ तक कि आपको सपने कैसे आते हैं, यहाँ तक का हम केस टेकिंग देते हैं। यहाँ तक का आप केस स्टडी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, मंगल शुभकामनाएं डॉक्टर साहब। और मैं तो भला मुरीद हूं इस बात का। लोग कह देते हैं कि मीठी गोलियां, मैं कहता हूं नहीं, मीठी गोलियां नहीं है। मीठी गोलियां तो ये सब देते हैं, आप तो सच में दवाइयां देते हैं। थैंक जीवन दायिनी। और आपने हार्ट से शुरू किया था कि हार्ट फेल्स हो रहे हैं, तो उसमें कैसे क्या कुछ हो सकता है। एक तो बात ये थी, और दूसरी मेरे पास एक आवाज आई कि पटाखों को लेकर, पटाखों पर क्यों बैन किया जाए, पटाखे क्या हिंदू नहीं चलाएंगे? अरे भैया, हिंदू और मुसलमान दोनों चलाएं, लेकिन ये तो तय कर लो कि आने वाले समय में हम जिंदा भी रहेंगे आतिशबाजी देखने के लिए कि नहीं। आपका देश है, आपका मुल्क है, आपका देश है, आपका मुल्क है, आप अपने हैं, आप हमारे हैं, हमारा ही खून है। आप ही तय करिए कि देश को कैसे रखना है, आप ही तय करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप ही तय करिए, आप ही तय करिए। जी जी जी। देखिए, पटाखों की आपने जो बात करी, मैंने मुद्दा नहीं है आज, बिल्कुल मेरे कान में पड़ जाता ये ना, तो पटाखों पे बहस शुरू हो गई और पटाखों से निकलेगी बात, और हिंदू मुसलमान होते हुए घूम के निकलेगी जाके बहुत दूर तक। नो पटाखा बात। हाँ जी, तो दूर तक जाएगी, लेकिन सवाल ये है हाँ, कि दिल्ली सरकार के कर्म हम क्यों भुगते हैं? पॉल्यूशन दूर करने की बात करने वाली वह सरकार, एक मिनट सुना करो, सुना करो। स्मोक टावर लगाया था आपके यहीं पर, अभी चलते हैं, चल रहा है क्या? आम आदमी पार्टी यहाँ पे नहीं है। आकर मेरी बात ही समझे, उनके कर्म कांड हम क्यों भुगते हैं, सवाल ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, मैं आज बहस कुछ और है। दूसरी बात, हाँ, पॉल्यूशन जो कहते हैं, पॉल्यूशन होता है, पटाखा पिंटू रुको, पटाखे जलाने से पॉल्यूशन होता है। हाँ, आप विशेषज्ञ बुला लो, टाइम कर लो तय, कितना प्रोडक्शन होता है, कितना पॉल्यूशन होता है? कुछ नहीं होता। एक दिन के पॉल्यूशन कहते हैं होता है, उस पर आप ये करेंगे, पटाखे बैन कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस कर्म कांड जो ये करती है सरकार, उसका भुगतान हम नहीं भुगतेंगे, और ये पटाखे बैन नहीं होने चाहिए। पटाखे बैन नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, पिंटू को भी बोलना है, और वो देखो उधर चिंटू भी आ गए हैं बोलने के लिए। जी, मैं आ रहा। जी जनाब, मुद्दे पे आएंगे, आएंगे पिंटू आएंगे, रुको खड़े रहो, पिंटू आऊंगा। जी प्रतीक भाई, मुद्दा था माँ का। हाँ, वो माँ जिससे जगत जननी होती है, जिसके कोख में हम 9 महीने रहते हैं। हाँ, लेकिन आजकल जिस दौर में हम चल रहे हैं, उस तरह से माँ का जो अपमान किया जा रहा है, कभी फिल्मों के द्वारा, कभी किसी रूप के द्वारा, वो नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज हिंदू और मुसलमान की बात पे भी दूसरा आऊंगा कि बॉलीवुड जो है, अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उसमें आप देखेंगे कि जितनी भी फिल्म बन रही हैं, हिंदुओं को लेकर, उनके इतिहास को लेकर ही जितनी फिल्म बन रही हैं, उनको टारगेट किया जाता है। क्या ऐसी कुछ फिल्में ऐसी नहीं बननी चाहिए जो मुसलमानों के इतिहास के ऊपर भी बननी चाहिए? ये बॉलीवुड जो कर रहा है, हिंदू मुसलमान, आज यहाँ पे मेरे हिंदू मुसलमान भाई भी हैं और मैं भी एक हिंदू, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान काफी हैं। मैं जवाब दूंगा, लेकिन बॉलीवुड जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कहना मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लड़ाने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और संस्कृति और फिल्म तो एक ऐसी चीज है,
पिंटू आ गया, मुझे मालूम तुम्हारा विषय है। वो ऐसा है कि जो जोड़ने का काम करना चाहिए, लेकिन इस पर क्या नहीं बनना चाहिए, मुसलमानों के इतिहास पर फिल्में, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्रीज जरूर आनी चाहिए, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप इसी पर फिल्म बनाएं। हम बाध्य नहीं कर सकते, हम बाध्य, लेकिन ऑफकोर्स मेरी बात सुन लो, लेकिन मेरा रावण कैसा दिखेगा इसका तो मुझे मालूम होना चाहिए। हनुमान जी, हाँ ऑफकोर्स, लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। देखिए मैं सुनिए नहीं चाहिए तो जाओ जी। उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो आदि पुरुष जो फिल्म, मैंने कहा लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। मैं बिल्कुल धर्म के साथ कोई छेड़छाड़, किसी का धर्म हो, बर्दाश्त नहीं, कोई नहीं करे। हाँ, वो कहते हैं कि एस्थेटिक, सौंदर्य आजादी होनी चाहिए या नहीं, एक बड़ी डिबेट है, लेकिन वो आजादी कहां पे, किस तरह, किस मायने में। हाँ, मुझे मालूम है तुम बहस ले जाओगे जी। आ रहा प्रतीक भाई, अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते पहले की सोशल मीडिया में एक फोटो बड़ी चली थी कि अरुण गोहिल जी जो है, राम जी का किरदार जिन्होंने निभाया, वो एक एयरपोर्ट पर सर एक महिला जो है उनका कदम चूम रही थी। क्यों चूम रही थी? क्योंकि उनको राम के रूप में देखा है। इसलिए मैं बताऊं, अगर आप में, सब में राम है, आपने किरदार निभा लिया तो आप राम ही हैं, इसमें कहीं कोई शंका, जर्रे जर्रे में वही हैं जी। बहुत क्यों मैं डिबेट में आओ, बेकार उधर दाएं ना ले जाओ। प्रतीक जी, हाँ। मैं तो केवल एक, ये जो चर्चा हुई ना, उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। कौन सी चर्चा? माँ वाली में? नहीं, आपने जो ये कहा, तुम्हारा मतलब तो वही हिंदू मुसलमान पे होगा, पूरे दिमाग उसी में लगाते हो तुम। एक बात एक कही, मिनट, हाँ। प्रतीक जी, केवल जो भी प्रयोग करेंगे वो हिंदू समाज के लिए। एक चित्र फ्रांस में बन गया था, उसके ऊपर क्या हुआ, मैं केवल यही कहना चाहता हूं, हिंदू समाज कितना शांति प्रिय है। मैं एक बात कह रहा हूं, सारे धर्म, किसी को कोई किसी पे धर्म पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे रिलीजन बराबर हैं, सब आदर योग्य हैं। इधर देखो चिंटू, सारे लोग आदर योग्य हैं, सबका आदर किया जाना चाहिए, कहीं कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं जी। जनाब प्रतीक जी, अभी मैं विषय पे आता हूं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी मदर सोनिया के पैर छूते हैं, वेलकमेबल है, स्वागत योग्य। लेकिन कुछ दिन पहले जॉर्ज पुनैया जो फादर है, और वो क्या स्टेटमेंट देता है, एक मिनट रुकिए, जो अच्छे से कहता है कि मैं पैरों में जूता इसलिए पहनता हूँ क्योंकि भारत माँ की अशुद्धि मेरे पैरों में लग जाएगी, उससे जाके आप आशीर्वाद लेते हैं। एक दूसरा, जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि ईसाई जो भगवान है हमारे, वो सबसे सुपीरियर है, वो दूसरों का जनाजा करता है। तो मैं मेरे कहने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, क्या आप उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे?